हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गाइस डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी प्रॉब्लम को कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली जो है हमारा कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है, ये कैडेंस एल्गोरिथम का मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे। बेसिकली ये चल रहा है मैक्सिमम सब एरे सम इन एन एरे। इस प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो है मैंने ब्रूट फोर्स और बेटर अप्रोचेस, इन दोनों अप्रोचेस को मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। आप जाके वो हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है डीएसए सीरीज की, उस प्लेलिस्ट पे आपके जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। मैंने ब्रूट और बेटर दोनों अप्रोचेस बताए हैं पूरी अच्छी तरीके से, आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। प्लीज़ उसको जाइए, देखिए, विजिट कीजिए, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। यदि ये प्लेलिस्ट आपको हेल्पफुल कर रही है देन प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर विथ whom which इट्स नीड्स। मीन्स आप उसके साथ शेयर कीजिए बेसिकली, जिसको ये हेल्प कर सके। ओके, सो नाउ आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि हमने ब्रूट और बेटर अप्रोच देख लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ब्रूट भी देख लिया, बेटर अप्रोच भी देख लिया। अब थर्ड अप्रोच जो है हम लोग जो है देखेंगे कैडेंस एल्गोरिथम। ठीक है, कैडेंस एल्गो, यदि जो है आपने लास्ट वाले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि सब एरे क्या है, किसे सब एरे कहते हैं, क्यों हम जो है मैक्सिमम सम सब एरे ले रहे हैं, उस वीडियो में हमने बताया हुआ है। फिर भी बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी कंटिन्यूअस पार्ट को ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसी में बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सब एरे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंगल टू भी हम ले सकते हैं, ये भी सब एरे एक पास है, सॉरी, सिंगल टू भी ले सकते हैं। ठीक है, टू वन, ठीक है, 2 3 कंटिन्यूअस, 2 ये पूरा, 2 1 3 4, देन देन ये देन ये, मतलब कंटिन्यूअस। ये नहीं कि आप कोई एक उठा लें और ये एक यहाँ से ले लें, ऐसा नहीं है। तो आपको कंटिन्यूअस यहाँ से यहाँ, ये पूरा क्या है, सब एरे। ये पूरा एब एरे, एरे भी क्या है, एक सब एरे है। तो ये जो है हमारा सब एरे होता है। ओके ओके, सो नाउ जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कैडेंस एल्गोरिथम। बेसिकली कैडेंस एल्गोरिथम क्या कहता है, हमारा जैसा कि प्रॉब्लम है कि हमें मैक्सिमम सब एरे सम निकालना है। ऐसा कौन सा, मतलब कि ऐसे कौन से सब एरे होंगे इनमें से, इस पूरे एरे में से, कि जो हमको मैक्सिमम सम देगा, जिसका सम जो है, जिनमें एलिमेंट्स का सम करने पर जैसे कि मैक्सिमम सम देगा। जैसे कि आप -2 ले लें, ये सही नहीं है। -2 1 ले लें, ये भी बहुत कम देगा। -2 मैंने जनरेट ऑल पॉसिबल सब एरेस का बता चुका हूँ। ठीक है, इस ब्रूट फोर्स अप्रोच में, इस अप्रोच में बता चुका हूँ कैसे मैक्सिमम सारे सब एरे निकालेंगे एंड देन उसका सम करेंगे। प्लीज़ आप जाके वहाँ पे देख लीजिए उस वीडियो को, ताकि क्लैरिटी आपकी अच्छी हो जाए। तो ये जो है सब एरे मिला, इसका सम इतना है। ठीक है, अब अपने को क्या रहा है, अपना जो है बेसिकली कहना कि हमें जो है मैक्सिमम सब एरे चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, अपने को उस मैक्सिमम सब एरे का सम चाहिए। तो बेसिकली अपने को क्या चाहिए, अपने को सिर्फ और सिर्फ सम चाहिए। तो सम के लिए कैडेंस एल्गोरिथम कहता क्या है, बेसिकली हम लोग सम जो है, सम मान लीजिए इनिशियली हमारा 0 है। ठीक है, तो कैडेंस एल्गोरिथम कहता क्या है कि हम लोग जितने भी एरे के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इन सब को सम करते जाएंगे। जैसे -2, ठीक है, +1 कितना हो जाएगा, -2 +1 बेसिकली कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, -3, फिर इसको भी सम कर देंगे, -3 तो कितना हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। तो अब जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि -3 और सम क्या है हमारा, इनिशियली 0 है। तो अगर माइनस ये जो है -2 1 और -3, ये इस तीनों एलिमेंट्स मिल के भी ये क्या है, लेस देन क्या है, 0 है। कभी भी ये मतलब कि मैक्सिमम सब सम दे सकता है, ये 0 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इस सब एरो को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। मीन्स ये जो है हमारे आंसर का पार्ट हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं होगा, ये किसी भी कीमत पे नहीं होगा। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली हमारा सब एरे मैक्सिमम सब हम लोगों ने माना क्या है, 0 है। इसीलिए ये 0 ही हो सकता है, 0 से क्या मैं नेगेटिव थोड़ी होगा। तो अपने क्या है, तो हमारा जो है कोई भी नेगेटिव नंबर, बेसिकली ये जो है -4 है, ये जो है नेगेटिव जो है ऑलवेज, तो कोई भी नेगेटिव जो कि वो एलिमेंट जो क्या है नेगेटिव है, या जो उस एरे के सम को, उस सब एरे के सम को क्या कर रहा है, नेगेटिव बना रहा है, वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं है। जो लेस देन 0 कर रहा है, उसको क्या करेंगे हम लोग, रिमूव, उस एरे को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लिया हमने, क्या है, लेस देन 0, तो सम क्या होगा हमारा, 0 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। यहाँ पे आया, सम क्या है, ग्रेटर देन
सम क्या है 1 हो गया, 1 आंसर एक हमारा आंसर होगा, ठीक है। बेसिकली मान लीजिए हमारा आंसर है इनिशियली क्या है, ये 0 है, मान लीजिए, ठीक है 0 है। तो ये क्या होगा, मान लीजिए -2 अगर हम सम किए तो ये -2 हो गया, -2। तो अब जैसे कि ये कहता है बेसिकली अपना क्या, अपना ये कहता है कैडेंस एल्गोरिथम कि जैसे ही सम लेस देन 0 हो, ठीक है, सम क्या हो 0 हो, सम को क्या करना है, उस सब एरे को नेग्लेक्ट करके सम को 0 कर दो। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फिर से हो जाएगा सम 0, ठीक है। फिर अब 1 पे गया तो 1 पे क्या होगा, सम हमारा 1 हो जाएगा, आंसर क्या होगा इन दोनों का मैक्सिमम, ठीक है। बेसिकली मान लो मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, ठीक है, क्योंकि 0 से ही बड़ा तो है, ठीक है। और जैसे ही आंसर जो है अगर सम ग्रेटर देन आंसर हुआ, ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा ये बेसिकली, तो मान लीजिए इफ कंडीशन है, इसी में मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, आंसर तो क्या हो जाएगा अपना आंसर इक्वल्स टू, सॉरी ये सम हो जाएगा, ठीक है। प्लीज इग्नोर माई राइटिंग, ठीक है, अपना ये हो जाएगा, ये भी यहाँ इफ है, ठीक। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अब ए -3 है, -3, अब सम में, ठीक है, -3 लेंगे, -3 तो कितना हो जाएगा, -3 -2 हो जाएगा ये, ठीक है, -2 हो जाएगा। अब फिर से लेस देन 0 होगा तो सम क्या हो जाएगा, बेसिकली सम कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और वो आंसर चेंज होगा नहीं क्योंकि वो बढ़ा नहीं है, सम फिर से 0 हो गया। फिर अब इसको ले लेंगे 4, तो ये हमारा क्या हो गया 4 हो गया, मैक्सिमम सम कितना हो गया, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा ये क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, 4 हो गया। अब क्या ये जाएगा -1 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 3, अभी भी पॉजिटिव है लेकिन ये अपडेट नहीं होगा क्योंकि उससे बड़ा नहीं है। फिर -1, चलो ये भी हो गया, ठीक है, क्या होगा ये 2, फिर भी 0 नहीं होगा क्योंकि अभी भी क्या है ये पॉजिटिव है ये, ठीक है। फिर उसके बाद +2 आएगा, ठीक है, ये +2 आ गया, कितना हो गया 4, 4 हो गया 4। फिर एक ले लिया हमने, कितना हो जाएगा 5। अब जो ये क्या हो गया 5 हो गया, तो सॉरी 5 हो गया +1, इसको ऐड करने पे 5 हो गया, तो ये क्या हो गया 5, तो यहाँ पे जो है अपडेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5, बेसिकली ये कुछ ऐसा है, ये हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा अपना, ओह सॉरी कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया ये, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा अपना कट के 5, ठीक है। अब अब ये 5, ठीक है, ये 5 ये -5 मिलके क्या बना देगा 0, स्टिल ये क्या है लेस देन 0 होगा तब एक ग्रेटर है नहीं है। तो अब जो है तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से इससे यहाँ से बेसिकली 4 ये क्या था, ये लेस देन 0 कर रहा था यहाँ तक, तो हमने क्या किया ये 4 ले लिया, 4 -3 2, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक, ये जैसे कि ये क्या था -2 लिया, ठीक है, -2 सम लेस देन 0 तो ये 0 कर दिया, 1 ले लिया, ठीक है, 1 तो ये 1 हो गया, 1 -3 कितना हो जाएगा -2 हो गया, फिर 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर 4 हमने 4 ले लिया, फिर -1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 + 2 कितना हो जाएगा 3 + 2 कितना होगा 5, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। तो मैक्सिमम सब सवेरे हमारा कितना पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है, ये 6 आ जाएगा। फिर 6 - 1 6 - 5 कितना आ जाएगा 1, 1 प्लस अरे ये कितना हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम 5 हो सकता है, तो ये पहले 6 है तो हमारे मैक्सिमम सम कितना होगा 6 आएगा, ये हमारा आंसर होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा बेसिकली हमारा कहने का मतलब क्या है, मैं समझा दिया।
मैंने समझाया है कि बेसिकली अपना सूडो कोड क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये अपना एक लूप चलेगा, ठीक है, आई इक्वल्स टू 0 टू n, ठीक है, इसमें। और जैसे कि हमने बताया है कि इसमें एरे के एलिमेंट्स को ऐड करते रहेंगे, ठीक है, और जैसे ही ए ऑफ आई, और जैसे ही सम लेस देन 0 हुआ, ठीक है, क्या करेंगे, सम को 0 कर देंगे। इफ इफ है, ठीक है, इफ सम ग्रेटर देन हुआ हमारा आंसर से, बेसिकली कोई आंसर वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर लेंगे, ठीक है, इफ आंसर से बड़ा हुआ तो क्या करेंगे, सॉरी मीन सम बड़ा हुआ तो क्या करेंगे, बेसिकली आंसर को अपडेट कर देंगे कि हमारा आंसर जो है अब ये है सम, ओके। एंड देन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, एक लूप लगाए जो कि ट्रेवल्स कर रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ है नहीं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी क्या आ जाएगी, बिग ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी अपनी, बिग ऑफ 1, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज किया, सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स यूज किए, एक आंसर होगा, ठीक है। 0 से स्टार्ट करो या मिनिमम से, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंट मिन से, ठीक है। तो ये है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं कोड देख लेता हूँ, ठीक है, कोड देख लेते हैं, ताकि ये जो है आपको और क्लैरिटी हो जाए कि कैसे कोड काम कर रहा है, ठीक है। बेसिकली इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे जैसे कि मैंने जो है क्या किया है कि कोई और कलर ले लेता हूँ और अच्छे से आपको समझा पाऊँ। हमने जो है एरे की साइज ले ली है, ठीक है, एरे का साइज ले लिया, इसको इंट मिन कर दिया है, आप चाहें तो इसको 0 भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, 0 भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। सम क्या है 0, ठीक है, इंट मैंने इसलिए किया है क्योंकि मतलब इसलिए किया है कि ये नेगेटिव नंबर को लेगा तो इसके लिए क्या होगा, सम भी क्या है 0 पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, इसीलिए ये भी अल्टीमेटली ये भी 0 हो ही जाएगा। तो हमने क्या किया है, एक लूप लगाया है, फॉर एग्जांपल आई जो है अपना यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, आई इक्वल्स टू 0 से सम, पहले क्या किया, इसको सम कर लिया, तो कितना आ गया ये इनिशियली कितना होगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेगा आंसर ग्रेटर देन सम माइनस ग्रेटर देन, इंट मिन से ऑब्वियस सी बात है, इंट मिनिमम नेगेटिव में बहुत मिनिमम होगा, तो भी क्या करेगा, इसको अपडेट कर देगा, मान लीजिए 2 कर दिया, ठीक है। यदि सम लेस देन, अब फिर यहाँ पे क्या करेगा, सम चेक करेगा, क्या है, सम लेस देन 0 है, यस, सम को क्या करेगा 0, फिर अब दूसरे कैरेक्टर में जाएगा, सम 0 हो गया तो ये 1 कर देगा, ठीक है। यहाँ पे अब इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या कर देगा, क्या करेगा 1 कर देगा इसको, सम क्या हो गया 1। अब सम यहाँ पे आंसर क्या था, -2 था, अब -2 लेस देन है 1 से, है कि नहीं, सम बड़ा है, तो क्या करेगा, ये अपडेट कर देगा सम को, सम टू 1, 1 कर देगा, सम दिख रहा है कि नहीं है आपको, चलिए मैं कोई और कलर यूज कर लेता हूँ, ओके, देन 1 हो गया सम, अब 1 हो गया, अब यहाँ पे आएगा सम 3, अब 1, और ये 1 होगा तो लेस देन 0 है नहीं, तो 1 माइनस 3 कितना होगा, -2 हो जाएगा। अब आंसर को चेंज करें ना नहीं, क्योंकि आंसर क्या है 1 है, क्योंकि ये 1 लेस देन है, फिर क्या होगा, ये 0 कर देगा, फिर अब यहाँ आएगा, ठीक है, अब ये 4 हो गया, ठीक, क्या हो गया, ये 4 हो गया, 4 हो गया, अब देखा ये सम ग्रेटर देन है 1 से, इसको क्या करेगा, अपडेट कर देगा, ठीक है, ये जाएगा नहीं, इधर क्या होगा -1, ठीक है, अब यहाँ -1 हो गया, ठीक है, स्टिल 3, इसको अपडेट नहीं करेगा, ये कुछ नहीं होगा, फिर +2, ठीक है, +2 होगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अब इसको अपडेट कर देगा क्योंकि ये बड़ा है, 5 अब ये 0 होगा नहीं, ठीक है, अब 1 पे जाएगा, ठीक है, +1,
6 हो जाएगा, फिर इसको अपडेट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे -5 पे आ गया, तो -5 6 -5 1, स्टिल अपडेट नहीं अपडेट होगा, +4 5 अल्टीमेटली सम 5 होगा, ये मैक्सिमम 6 है, तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। ये ड्राई रन भी मैंने आपको करके दिखा दिया। सो होप आपको ये समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की थी आपको समझाने की। एंड देन अगर आपको जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कह दे कि कौन सा सब एरे है, किस सब एरे का सम मैक्सिमम आया है, तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे आ जाते हैं। उसके लिए क्या करना है, जैसे कि अपने को वो सब एरे बताओ, जैसे कि अपने आंसर में ये सब एरे है जो मैक्सिमम सम दे रहा है, वो सब एरे दो। तो जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, ऑब्जर्व किया होगा, जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सम जो है लेस लेस देन जीरो हो रहा है, तो लेस देन जीरो जब हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां से, तब जब जीरो करेंगे तो वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। मीन्स समझो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया, तो आई अब यहाँ चला जाएगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट अपना कहाँ है, यहाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट इक्वल्स टू -1। ठीक है, -1, और आंसर स्टार्ट अलग होगा, मतलब कि अपना स्टार्टिंग इंडेक्स st, ये भी -1 होगा, और आंसर एंड होगा अपना, ये भी इनिशियली क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ये जीरो होगा तो क्या होगा, अपना स्टार्ट भी अपना क्या कर दो आप, इक्वल्स टू आई कर दो। ठीक है, आई कर दो, एंड जब ये जो है कंपेयर करेगा, तो कंपेयर करने के बाद क्या होगा, जैसे कि मैक्सिमम हम लोग यहाँ तक लिए हैं, यहाँ तक जैसे कि कंपेयर करेगा ये, तो यहाँ तक करेगा, मीन्स यहाँ तक इसको 6 मिला, तो ये मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ तक, तो आंसर स्टार्ट क्या होगा, ये स्टार्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ है, बेसिकली ये इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसने पॉजिटिव हुआ है, मीन्स यहाँ तक तो ये जीरो था, इसके बाद क्या हुआ, ये स्टार्ट हुआ, तो आंसर स्टार्ट क्या हो जाएगा, ये आंसर स्टार्ट जो हो जाएगा वो इक्वल टू हमारा ये जो स्टार्ट हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है वो होगा। ओके, और आंसर एंड क्या होगा, अभी जहाँ आई है जिसको हमने इंक्लूड करके ये आए हैं, आंसर एंड अपना वो हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बेसिकली वो आई। ओके, ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको कोड भी कर सकते हैं, कोड जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इंट स्टार्ट ले लो आप, -1। ओके, आंसर st -1 and st and equals to -1। ये जब जीरो हुआ तो मान लीजिए अपना स्टार्ट जो है वो आई था। ठीक है, और जब ग्रेटर दूंगा सर st इक्वल्स टू ये अपना स्टार्ट होगा, और आंसर ent इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अपना आई होगा। अब आप इसको प्रिंट करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल फॉर int I equals to answer st, okay, I less than equal to answer and I plus plus see out nums of I। सो ये जो है हम लोग स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स मीन्स हम पता कर रहे थे कि ये क्या है बेसिकली। ठीक है, मीन्स कहाँ से एरे जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है, तो इसके लिए जो है कि
बेसिकली हमको क्या करना है, स्टार्टिंग जो है बेसिकली हमारा -1 से नहीं, स्टार्टिंग जो है कभी भी 0 इंडेक्स होगा, ठीक है। अपना इंडेक्स क्या होगा बेसिकली हमेशा, जो क्या होगा जब भी सम 0 होगा बेसिकली, सम मान लीजिए यहाँ पे लेस देन 0 मतलब सम जो है मीन्स सम जो है यहाँ पे वो हो गया, तो सम कहाँ 0 होगा, सम जो है 0 यहाँ पे हुआ मीन्स इस इंडेक्स पे, तो स्टार्टिंग जहाँ पे सम जो है बेसिकली यहाँ पे ना होकर के ये जो है स्टार्ट अपना ये स्टार्ट यहाँ ना होकर के स्टार्ट कहाँ होगा, स्टार्ट वहाँ होगा बेसिकली इफ सम जो है अपना अगर 0 हुआ, ठीक है, सम 0 हुआ तो अपना क्या होगा, ये स्टार्ट होगा। स्टार्ट क्या होगा, स्टार्ट जो हो जाएगा मतलब कि उस सब एरे की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जो हमको मैक्सिमम देगा वो आई से होगा। और ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, जहाँ पे ये जो है मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू होगी तो आंसर स्टार्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा और आंसर एंड जो है वो आई हो जाएगा। तो वही जो है हमने लिखा है, ठीक है। ये दोनों -1 माइनस आई मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग को मिला है ना, स्टार्टिंग मतलब कि ये आंसर का जरे के, तो बेसिकली ये तो मिलेगा ना। तो हमने लिख दिया स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ से होगा, मीन्स इसको फॉर्मेट कर दूं मैं तो मीन्स हाँ स्टार्टिंग कहाँ से होगा, जब सम 0 होगा तो स्टार्ट जो है हमारा वो ith इंडेक्स होगा बेसिकली, ठीक है। सम 0 होगा तो अगर इसको अब जो है आप वो करना चाहो रन, तो ये बेसिकली ये आपको वो एरे दे देगा जिसके लिए बेसिकली मैक्सिमम सब सम एरे जो दे रहा है, जैसे पूरे सब एरे जो है मैक्सिमम सम दे रहा है, जैसे इसमें क्या है, इसमें लास्ट वाला दे रहा है, ठीक है, ये वाला। तो इसको जो है प्रिंट कर दिया, ये जो है कहाँ जहाँ जहाँ 0 हुआ वहाँ वहाँ प्रिंट कर दिया, लेकिन मैक्सिमम जो है स्टार्टिंग और आई ये जो है मैक्सिमम दे रहे हैं। सो आई होप ये आपको समझ में आएगा, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्शन मैंने बता ही दिया। प्लीज़ यदि जो है आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पिंग करें, मैं बिल्कुल इसका आंसर देने के लिए आपके क्यूरीज को रिजॉल्व करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया, मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ, प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए जिनको हेल्पफुल हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। मैं करियर अपडेट्स, डीएसए, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, रेज्यूमे, जॉब ट्रेंड्स, मार्केट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लाता हूँ। संडे में स्पेशल जो है मीन्स करियर अपडेट और जॉब रिलेटेड अपडेट लाऊंगा, ठीक है। कल जो है संडे है तो मैं कल एक अपडेट लाऊंगा, ठीक है, जो हमारे इस पार्ट से हट के होगा, उसका जो पार्ट होगा वो बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं टू अप्लाई फॉर द जॉब, बेस्ट प्लेटफॉर्म टू अप्लाई फॉर द जॉब्स, बेस्ट platforms for jobs. Please ignore my writing, for jobs, जहाँ से जो है बेसिकली आप जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से जॉब्स को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड